अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि आप ये 3D टाइपोग्राफी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी हाई रेजोल्यूशन रेंडर मैंने किया हुआ है। सो बिफोर स्टार्टिंग द ट्यूटोरियल लेट मी जस्ट टेल यू अ फ्यू थिंग्स कि मेरा अपना एक पैट्रियन चैनल है जिसमें अगर आप मोशन डिज़ाइन सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो वो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने पर आपको एक्सेस मिलेगा इन तमाम चीज़ों का जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये तमाम चीज़ें मैंने ब्रीफली बहुत अच्छे से सिखाई हैं, बिल्कुल बेसिक से। और अगर आपके पास मोशन डिज़ाइन का कोई एक्सपीरियंस नहीं है पहले से तो भी आप यहाँ पर आकर स्टार्ट कर सकते हैं अपनी मोशन डिज़ाइन जर्नी, जिसमें देखें मैंने चैप्टर्स की सूरत में लिखा हुआ है ताकि आपको इजी एक्सेस मिल सके तमाम चीज़ों का। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है तो आप इन चैप्टर्स को फॉलो करेंगे तो आप बिल्कुल इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे सिनेमा 4D के मोशन डिज़ाइन का। और इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर रिव्यूज़ वगैरह भी मौजूद हैं तो आप चेक कर सकते हैं ट्रस्टपायलट पर आकर। Okay, so before starting the tutorial, let me just tell you what I have downloaded from internet. ये मैंने डाउनलोड किया है फ्री ज्वेलरी HDRI environment। यहाँ से आप इस तरह सर्च करेंगे तो ये आपको नज़र आ जाएगा। इसके अलावा मैंने डाउनलोड किया है JS डिस्प्लेसमेंट। मैंने इस तरह देखें ये सर्च किया है और मैंने इसको यहाँ से डाउनलोड कर लिया है। मैंने मैक और वगैरह वगैरह आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बेसिकली इसकी जो अपनी साइट थी वो अब प्रोवाइड नहीं कर रही है तो हमें इस तरह से अब डाउनलोड करना पड़ रहा है ये सॉफ्टवेयर। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मी एंड लाइक द वीडियो। लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल। सो फर्स्ट मैं एक नया यहाँ पर कैनवास ऑन कर लेता हूँ और मुझे एक टेक्स्ट की ज़रूरत है तो मैं टेक्स्ट स्प्लाइन क्रिएट करूँगा और इस पर लिख दूँगा 2024 मैंने लिख दिया। अब मुझे इसको डिवाइड करना है, 20 ऊपर रखना है, 2 पर नीचे रखना है। तो मैं इस पर एंटर प्रेस करूँगा तो ये इस तरह डिवाइड हो जाएगा। नाउ आई वांट टू चेंज द फॉन्ट ऑफ दिस, द टाइप फेस बेसिकली। तो मैं टाइप फेस जो इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है मॉन्स्टर आर्ट, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है, मॉन्स्टर आर्ट एक्स्ट्रा बोल्ड। और अब मुझे इसकी हाइट का जो डिस्टेंस है वो कम करना है तो मैं हाइट का डिस्टेंस वर्टिकल स्पेसिंग से कम कर देता हूँ। सो दिस इज़ बेसिकली व्हाट आई वांट। दिस इज़ द बेसिक सेटअप। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको एक्सट्रूड कर लेता हूँ। एक्सट्रूड करने के लिए मैं शिफ्ट C प्रेस करूँगा और इसको एक्सट्रूड कर दूँगा। ये एक्सट्रूड है जनरेटर स्प्लाइन। अगर आपको नहीं मिले तो आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं स्प्लाइन में एक्सट्रूड को रख देता हूँ। नाउ यू कैन सी कि इसने डिफ़ॉल्ट पर इसको एक्सट्रूड कर दिया है। N और B प्रेस करूँगा तो यू विल सी कि यहाँ पॉलीगॉन्स के सेगमेंट्स नज़र आ रहे हैं। मैं यहाँ पर फ़िल्टर में आकर इसकी वर्क प्लेन ऑफ कर देता हूँ ताकि मुझे अच्छे से साफ़ सुथरा ये कैनवस नज़र आए, व्यू पोर्ट नज़र आए। बेसिकली कैनवस 2D टर्म है। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, रेड शिफ्ट को हटाकर ऑक्टेन कर लेता हूँ और उसके बाद मैं शिफ्ट V प्रेस करूँगा और यहाँ पर सी फ्रेम्स में ओपेसिटी को बढ़ा दूँगा। नाउ व्हाट आई नीड जस्ट अ कैमरा। तो मैं शिफ्ट C प्रेस करूँगा, ऑक्टेन में आऊँगा और यहाँ पर ऑक्टेन कैमरा ऐड कर दूँगा। अच्छा, ऑक्टेन जो है ये एक एक्सटर्नल प्लगइन है। आप इसको डायरेक्टली सिनेमा 4D जब आप इंस्टॉल करेंगे तो नहीं नज़र आएगा आपको यहाँ पर। ये आपको डाउनलोड करना पड़ता है ऑटोय की वेबसाइट से, OTOY ऑक्टेन की वेबसाइट से। बेसिकली अगर मैं यहाँ पर ऑक्टेन सर्च करूँगा तो दिस इज़ द वेबसाइट, जिसकी आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है माहाना। बाकी मैंने इसका काफ़ी डिटेल में चीज़ें बताई हुई हैं। अगर आप इधर आएंगे जो इंट्रोडक्शन टू ऑक्टेन है तो देखें इसमें मैंने ये तमाम चीज़ें बनाना सिखाई हैं बिल्कुल स्क्रैच से कि आप इस तरह की सरफेस कैसे बना सकते हैं, कप वगैरह कैसे बना सकते हैं, स्पेक्युलर मटेरियल कैसे, ग्लास मटेरियल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, स्क्रैच वाली सरफेसेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, इन एनी केस लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द ट्यूटोरियल। इसको मैं यहाँ पर ऑक्टेन कैमरा ऐड किया है, इसको मैं क्लासिक की जगह टेली कर देता हूँ और इसको जूम आउट कर देता हूँ थोड़ा सा। सो दिस लुक्स गुड इनफ टू मी। अब मैं क्या करता हूँ, इसका एक्सट्रूड जो लेवल है उसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज़ दैट फर्स्टली मैं इसको सेव कर लेता हूँ और इसको ट्यूटोरियल में ऐड कर देता हूँ।
ओके सो अब मैं हिट करूँगा ऑक्टेन रेंडरर को, लाइव व्यूअर को, और यहाँ पर इसको डॉक कर दूँगा। इसको मैं लॉक कर लेता हूँ। सेटिंग्स में आकर मैं सेटिंग्स में एनवायरनमेंट को ब्लैक कर देता हूँ। कर्नल में आकर डायरेक्ट लाइट से पाथ ट्रेसिंग कर लेता हूँ और इसको 256 प्लस GI क्लैम्प भी 10 कर लेता हूँ। अब मैंने इस फाइल को सेव किया, रेंडर करूँगा, कुछ भी नज़र नहीं आएगा क्योंकि कोई भी लाइट मौजूद नहीं है। तो मैं मटेरियल में आकर ऑब्जेक्ट में आकर एक HDRI ऐड करता हूँ। HDRI जो मैंने डाउनलोड की थी ज्वेलरी की, मैं वही इस्तेमाल करूँगा। ओके सो नाउ यू कैन सी कि लाइट जैसी सीन के अंदर आई है तो हमारा ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है। इसको मैं स्केल डाउन कर लेता हूँ। अच्छा, फॉर प्रीव्यू पर्पसेस मैं इसको 1000 रखता हूँ फ़िलहाल, ताकि मुझे स्केल अप नहीं करना पड़े, मुझे सिर्फ वही साइज़ मिले जो मुझे देखना है। ओके सो अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे देखें यहाँ पर जो टाइपोग्राफी आ रही है इधर, उसको अब मुझे बेहतर करना है। बेहतर इस तरह करना है कि अब मुझे इसकी रेंडर सेटिंग्स को देखना है, इसकी सरफेस को देखना है, इसकी लाइटिंग वगैरह एडजस्ट करनी है। सो फर्स्टली मैं एक मटेरियल क्रिएट करूँगा जो कि डिफ्यूज़ हो सकता है। अब जैसे ही मैंने डिफ्यूज़ मटेरियल ऐड किया, मैं विंडो में आकर मटेरियल मैनेजर में आकर इसको अप्लाई कर देता हूँ। जैसे ही मैंने अप्लाई किया, यू सी के कुछ भी यहाँ पर नहीं हो रहा है, बस मुझे इसको डिफ्यूज़ में से हटाकर इसको यूनिवर्सल कर देता हूँ। वैसे मैं डायरेक्टली यूनिवर्सल भी अप्लाई कर सकता हूँ, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये करने के बाद मैं अल्बीडो बंद कर देता हूँ क्योंकि मेटल ऑब्जेक्ट में कोई अपनी सरफेस का कलर नहीं होता। इसके अलावा मैं मेटालिक जो है इसको ऑन कर देता हूँ, तो यू विल सी कि अब जो सरफेस है वो किस तरह की नज़र आ रही है। नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज़ दैट कि मैं IOR में आऊँ और आर्टिस्टिक की जगह RGB IOR करूँ और इसको लीड या आयरन अप्लाई कर दूँ। तो अब ये थोड़ा सा मेटालिक मुझे व्यू देने लगेगा। रफनेस थोड़ी सी मैं बढ़ा देता हूँ, तो यू विल स्टार्ट टू सी के देखें किस तरह की सरफेस बन रही है। प्लस एक्सट्रूड में मैं कैप्स में आकर थोड़ी सी इसकी राउंडनेस बढ़ा देता हूँ ताकि सरफेस की जो एजेस हैं वो बहुत शार्प आ रहे हैं अभी, तो ये थोड़े से स्मूथ हो जाए। तो नाउ यू विल स्टार्ट टू सी के ये देखें थोड़ा सा अच्छा सरफेस बन रहा है कॉर्नर्स पर। इसके अलावा व्हाट आई आल्सो नीड टू डू हियर इज़ दैट कि मैं ऑक्टेन कैमरा को के ऊपर ऑक्टेन स्काई जो है बेसिकली इसको मैं सेलेक्ट करूं और इसको रोटेट करूं उस एंगल तक जब तक मुझे एक अच्छा सरफेस मिलने लगे। सो दिस लुक्स डिसेंट इनफ कि सरफेस के ऊपर मुझे अच्छी ब्राइटनेस मिल रही है। यहाँ पे थोड़ा सा शैडो है, तो मे बी ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। अगर ठीक है, फॉर द टाइमिंग दिस लुक्स रीजनेबल इनफ। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ और इसको एक इंक्रीमेंट सेव कर देता हूँ। नाउ आई विल जस्ट ओपन अप द JS डिस्प्लेसमेंट एप्लीकेशन, जो कि मैंने बताया था कि कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इन आवर केस आपने यहाँ से ऐसे डाउनलोड करनी है, इंटरनेट आर्काइव पर ये रखी हुई है, archive.org पर ये आप डाउनलोड कर सकते हैं विंडोज़ एक्सिक्यूटेबल। सो जैसे ही आपने इस पर क्लिक करना है, देखें इस तरह की विंडो ओपन अप होगी। यहाँ पर आपने आना है JS डिस्प्लेसमेंट क्लासिक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस खाली जगह पर क्लिक करेंगे, कुछ डिस्प्लेसमेंट मैप्स बनाना शुरू कर देगा आपके लिए। सो इस डिस्प्लेसमेंट मैप को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह ये भी डिस्प्लेसमेंट मैप यहाँ पर आ रहा है, तो यू कैन सी के इज़ गिविंग यू सम डिटेल्स। सो अगर मैं बैकग्राउंड की ब्राइटनेस वगैरह कम कर दूँ, ठीक है, बिग डेटा अगर मैं देखता हूँ तो देखेंगे अलग मुझे दे रहा है सेटिंग्स। क्लासिक सेट अलग ऑप्शन दे रहा है, क्रैप पैक मुझे देखें एक अलग ऑप्शन दे रहा है। सो लेट्स से मैं ये वाला इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो मैं इसको सेव हाइट करूँगा। जैसे ही सेव हाइट करूँगा, देखें मेरे पास ऑलरेडी एक इसी तरह का सेव्ड है। हाउएवर लेट्स जस्ट हाइट मैप के अंदर ही मैं एक ट्यूटोरियल का फोल्डर बना लेता हूँ ताकि जो मैं अभी डाउनलोड कर रहा हूँ वो आपको नज़र आता रहे। इसको मैं यहाँ पर आता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ और डिस्प्लेसमेंट में आने के बाद ऐड डिस्प्लेसमेंट करता हूँ, क्लिक करूँगा। टेक्सचर में आकर C4D ऑक्टेन इमेज टेक्सचर ऐड करूँगा, ब्लैक एरिया पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर फाइनली एसेट्स में टेक्सचर ये जो मैंने डाउनलोड किया है ट्यूटोरियल्स का, इसको मैं ओपन अप कर लूँगा, इसको नो कर दूँगा।
जैसे ही मैं इसको, अच्छा मैं सेव कर दूँगा अगेन, जैसे ही मैं इसको रेंडर करता हूँ यू विल स्टार्ट टू सी द डिफरेंस। अभी दिस इज़ नॉट लुकिंग गुड इनफ, वो इस वजह से क्योंकि इसकी जो टोपोलॉजी है उसकी वजह से भी, और इसको जिस तरह से मैपिंग हुई है उसका भी मसला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्प्लेसमेंट में आकर इसकी हाइट कम कर देता हूँ, अभी बहुत ज़्यादा हाइट है, मे बी 5 की जगह मैं इसको 3 कर देता हूँ। दूसरा ये कि मैं यहाँ पर इसको एक्सट्रूड को यूवी मैपिंग से हटाकर इसको क्यूबिकल कर देता हूँ, तो यू कैन सी कि अब थोड़ा सा ये बेहतर हुआ है। हाउएवर अभी अगर मैं देखूँ तो मेरे पास देख रहे हैं पॉलीगॉन्स कितने कम है, सामने की सरफेस पे कोई पॉलीगॉन नहीं है। सो मैं ये भी कर सकता हूँ, अगर मैं इसको रेड से फ़िलहाल बंद कर दूँ, एक्सट्रूड में आऊँ, कैप्स में एनगॉन की जगह इसको रेगुलर ग्रिड कर दूँ। अब अगर मैं रीलोड करूँगा तो यू माइट सी सम डिफरेंसेस। अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल बंद करता हूँ, लेट्स से एनगॉन करता हूँ, तो देखें यहाँ पे सरफेस पे चेंज आ रहा है। अभी देखें स्मूथ है और दूसरी सरफेसेस पे ही अलग अलग तरह से, अभी जैसे देखें यहाँ पर ये लाइन बनी हुई आ रही है। अगर मैं इसको रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ तो ये लाइन तो ख़त्म हो गई, लेकिन एक अलग ऑप्शन आ रहे हैं, वो इस वजह से क्योंकि इसकी टोपोलॉजी साफ़ सुथरी नहीं है। टोपोलॉजी साफ़ सुथरी से मुराद ये है कि आप देखें ये जो पॉलीगॉन्स हैं ये बराबर नहीं आ रहे, ठीक है, तो ये बराबर होने चाहिए। सो मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं शिफ्ट सी प्रेस करूँ और एक रीमैश ऐड कर दूँ, और रीमैश के अंदर इस एक्सट्रूड को रख दूँ। जैसे ही मैं रखूँगा आप देखेंगे टोपोलॉजी जो है बिल्कुल इवन हो गई है। हाउएवर यहाँ से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, उसको मैं बहुत आसानी से सही कर सकता हूँ मैश डेंसिटी बढ़ाकर। नाउ आई विल जस्ट सिंपली डू द रीमैशिंग, और मैं एक्सट्रूड में आकर कैप्स लॉक पर ये राउंडनेस जो मैंने दी थी उसका मैं बंद कर देता हूँ। ओके, सो नाउ दिस इज़ इट। इस पर मैं टाइल्स ऐड और सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ, दो टाइल्स भी लगा सकता हूँ। सो बेसिकली ये वाला जो पार्ट है ये डिस्प्लेसमेंट का इतना ही है। इस पर अगर मैं डबल क्लिक करूँ तो आप रफनेस पे आके और भी चीज़ें कर सकते हैं, रफनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अभी अगर मैं देखूँ तो मेरे पास देखें इसकी जो ओवरऑल पावर है वो बहुत ज़्यादा है, तो मैं पावर इसकी अगर कम करता हूँ और शिफ्ट सी प्रेस करके डायरेक्ट लाइट लेकर आता हूँ, ऑक्टेन डायरेक्ट लाइट, वरना मैं यहाँ से भी ला सकता हूँ ऑब्जेक्ट में लाइट्स के अंदर ऑक्टेन डायरेक्ट लाइट से भी। ओके, सो कोऑर्डिनेट्स, और मैं देखता हूँ कि मेरे पास कहाँ से एक अच्छा एंगल बन रहा है। दिस लुक्स गुड इनफ। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे पीछे जो बैकग्राउंड है उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है, क्योंकि मुझे एक्सट्रूजन के साथ साथ और भी लाइटिंग वगैरह एडजस्ट करनी है। तो वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा कि मैंने सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा सा आइकॉन साइज़ बढ़ा लेता हूँ और इसको कहता हूँ कि इसके अंदर लाइट्स मौजूद है, और इन दोनों को मैं लाइट्स के अंदर रख देता हूँ। प्लस एक और HDRI क्रिएट करता हूँ बैकग्राउंड के नाम से, और इसको बैकग्राउंड के अंदर रख देता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, टेक्सचर में आऊँगा और यहाँ पर कलर सेलेक्ट करूँगा, तो आप देखेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाएगा। अभी इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्टेन स्काई है वो ऊपर रखा है, बैकग्राउंड नीचे। अगर मैं इसको ऊपर रखूँगा तो यू विल सी कि ये देखें अब ये अप्लाई हो रहा है। हाउएवर मुझे इसकी लाइटिंग नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इसको एज अ बैकड्रॉप देखना है। सो मैं इस पर क्लिक करूँगा और प्राइमरी इन्वायरमेंट से हटाकर इसको विजिबल इन्वायरमेंट कर दूँगा, तो यू कैन सी कि अब ये सिर्फ एज अ बैकग्राउंड एक्ट कर रहा है। अब मैं इसको सिंपली थोड़ा सा डार्क कलर भी दे सकता हूँ। नाउ व्हाट आई नीड टू डू हियर इज़ दैट कि मैं डिफ्यूज़ में जाऊँ। अभी एक चीज़ नोट कीजिएगा कि अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ स्टोर रेंडर बफर से, तो आप देखें डिस्प्लेसमेंट की जो क्वालिटी है वो कैसी आ रही है। और अगर मैं अभी आऊँ इधर और इसकी क्वालिटी 256 है, क्योंकि ये बेसिक जो 256x256 है ये बेसिक होती है, डिस्प्लेसमेंट खुद लग जाती है इतनी लो रेजोल्यूशन की। लेकिन अगर मैं देखूं कि मेरे पास जो मैंने डाउनलोड किया है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, ओपन फाइल लोकेशन और प्रॉपर्टीज़, तो इसका जो साइज़ है वो है 8K तक का, तो मैं बहुत अच्छी रेजोल्यूशन पर जा सकता हूँ, बट 2048 इज़ गुड इनफ। तो अब आप देखें कि इसमें जो डिटेल का लेवल है वो कितना अच्छा हो गया पहले के मुकाबले में, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट यू कैन डू टू मेक इट लुक मोर टेकी एंड मोर एक्यूरेट। ओके, नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज़ दैट कि मैं इसको नाम दे दूँ कि ये है
बेस बैटल और इसी का मैं एक डुप्लीकेट रखूं और इसे कहूं कि ये है बैक लाइट। अब ये बैक लाइट क्यों है वो भी मैं बता देता हूँ। वो इसलिए क्योंकि अब मैं इस टेक्स्ट स्प्लाइन को पीछे लेके जा रहा हूँ और आप देखेंगे ये कितना है, मैं बस इतना पीछे लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखें डुप्लीकेट हो गया। डुप्लीकेट इसलिए हुआ है क्योंकि मेरे पास सारी चीज़ें सेम है, तो मैं एक डिफ्यूज़ मटेरियल ऐड करता हूँ और उसके ऊपर बैकलाइट पर ऐड कर लेता हूँ। अब देखें बैकलाइट पर ये मटेरियल आ गया है, कंपेयर को मैं ऑफ कर देता हूँ। नाउ आई नीड सम ग्लो इफेक्ट एट द बैक ऑफ दिस। तो मैं डबल क्लिक करता हूँ और इस पर एमिशन में आकर टेक्सचर एमिशन ऑन करता हूँ। तो यू विल स्टार्ट टू सी कि इसमें अगर मैं सरफेस ब्राइटनेस ऑन करता हूँ तो देखें ये लाइट बन गई है बेसिकली। इसको मैं डबल साइडेड करता हूँ और कीप इंस्टेंस पावर करता हूँ, थोड़ा सा इसको कम कर लेता हूँ। मैं अपनी पसंद का कलर भी इसमें ऐड कर सकता हूँ अगर मैं C4D ऑक्टेन में RGB स्पेक्ट्रम यूज़ करता हूँ। और इसमें RGB स्पेक्ट्रम में मैं अपनी मर्ज़ी का कलर दे सकता हूँ, फॉर एग्जांपल येलो या ऑरेंजिश। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू कैन क्रिएट दिस ग्लोई इफेक्ट। इसी तरह डिफ्यूज़ में अगर मैं थोड़ा सा रेड कलर ऐड करूँ तो यू विल सी कि थोड़ा सा एक रेड कलर भी इसके अंदर ऐड हो रहा है। हाउएवर आई डोंट नीड दिस होल ग्लोइंग इफेक्ट, मुझे थोड़ा सा इसमें स्ट्रेच चाहिए और थोड़े से पैटर्न्स चाहिए, तो मैं इसको बंद करता हूँ। नाउ आई नीड सम पैटर्न्स ओवर हेयर। तो वो कैसे क्रिएट होगा? वो इस तरह होगा कि अगर मैं दोबारा से JS डिस्प्लेसमेंट में आ जाऊँ और JS डिस्प्लेसमेंट क्लासिक में आ जाऊँ, इसको क्लिक करता हूँ तो अब देखिए इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं। इटरेशंस में कम कर देता हूँ, बैकग्राउंड ब्राइटनेस में बिल्कुल ज़ीरो कर देता हूँ। ठीक है, तो दिस सीम्स गुड इनफ। थोड़ा सा मैं और इनकी ब्राइटनेस वगैरह को कम करके देखता हूँ कि मैं क्या क्या रिमूव कर सकता हूँ। तो दिस सीम्स डिसेंट इनफ टू ट्राई। सेव हाइट करूँगा, अगेन इसको भी सेव कर लूँगा। अब मैं इधर आऊँगा और इसकी ओपेसिटी मैप के अंदर उसको ऐड कर लूँगा। C4D ऑक्टेन, इमेज, टेक्सचर, ब्लैक एरिया पर क्लिक किया, यहाँ पर आए और जो मैंने अभी ये ऐड किया है इसको ओपन कर लिया, मूव कर दिया। सो अब अगर मैं रेंडर करता हूँ तो यू विल सी कि यहाँ पे कुछ डिफरेंट आ रहा है पहले के मुकाबले में, क्योंकि वो टेक्सचर अब सिर्फ उस जगह आ रहा है जहाँ पर ओपेसिटी है। बट स्टिल दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेच इफेक्ट चाहिए, जैसा कि इसमें। ठीक है, तो दिस लुक्स वेरी डिफरेंट देन दिस वन। सो व्हाट कैन वी डू हेयर? वी कैन जस्ट सिंपली गो हेयर बैकलाइट में और इसको मैं थोड़ा सा स्ट्रेच करना शुरू करता हूँ। लेट्स से मैं लेंथ V बढ़ा देता हूँ और इसको 500 करता हूँ स्ट्रेच, या मे बी 1000 स्ट्रेच करता हूँ। बट दिस इज़ नॉट लुकिंग राइट। मे बी यहाँ से नहीं करना चाहिए, मे बी यहाँ से करना चाहिए। नहीं, ये भी सही नहीं है, इसको इधर से ही करते हैं और इसको मैं थोड़ा और स्ट्रेच करता हूँ। तो अब देखें लाइंस थोड़ी सी बेहतर लगना शुरू हो गई हैं। इसको मैं थोड़ा सा मूव करूँगा तो मैं अपने हिसाब से भी रख सकता हूँ। हाउएवर आप इसमें एक चीज़ नोट करोगे, ये पीछे भी एक सरफेस बना रहा है, तो दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट। अगर मैं इसको यहाँ से देखूँ तो आप देखें कि ये बेसिकली ये सरफेस भी रखा हुआ है सामने की, जबकि मुझे सामने की सरफेस नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इसका एक शेल चाहिए। तो सिंपल है, मैं सिर्फ इसका जो एक्सट्रूड है इसमें आकर इसकी कैप्स को ऑफ कर दूंगा। तो आप देखें कि सिर्फ एक शेल रह गया है। अगर मैं इसका ग्राउंड शेडिंग ऑन करूं और लाइट्स को यहाँ से ऑफ कर दूं तो यू विल सी कि देखें क्या किया है मैंने। पहले मैंने कैप्स को ऑन किया हुआ था तो ये ऐसे दिखा रहा था मुझे। ठीक है, अब मैंने सिर्फ इसके कैप्स ऑफ कर दिए। ओके, सो बैक टू द रेंडर अगेन और इसको मैं थोड़ा सा मूव करता रहूँगा देखने के लिए। स्ट्रेच प्रॉबेबली मैं थोड़ा सा और 35 कर देता हूँ ताकि थोड़ी और थिक लाइंस मिले मुझे। बस इसको मूव करूँगा। ठीक है, मैं भी 5000 को कम करके देखता हूँ। ठीक है, ये अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा अगर मैं चाहूँ तो थोड़ा सा और स्ट्रेच भी कर सकता, बट दिस लुक्स गुड इनफ। अगर मैं इसको थोड़ी सी थिकनेस और बढ़ाऊँ, सो बेसिकली ये आपके टेस्ट के ऊपर भी है
लेट मी जस्ट स्ट्रेच इट अ बिट, ठीक है। ओके सो इसको भी मैं देख लेता हूँ कि अगर ये क्यूबिक है तो अच्छी बात है, ठीक है क्यूबिक ही है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अदर साइड। नेक्स्ट साइड के लिए मुझे क्या करना है, नेक्स्ट साइड के लिए मुझे सिर्फ इसका एक और डुप्लीकेट लेना है। बैक लाइट है तो मैं इसी का एक कंट्रोल सेलेक्ट करते हुए, कंट्रोल को होल्ड करते हुए इसको मैं ऊपर ला रहा हूँ, तो ये एक और डुप्लीकेट आ गया और इसे कह देता हूँ फ्रंट लाइट। फ्रंट लाइट में मुझे थिकनेस इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए। फ्रंट लाइट में एक्सट्रूजन को लेकर आऊँगा और एक्सट्रूजन के लिए ऑब्वियसली कैप्स ऑन कर लेता हूँ स्टार्ट और एंड। हाउएवर मुझे ऑफसेट बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। अगर मैं इधर इसको आगे लाऊँ तो यू विल सी कि कितना ज़्यादा थिकनेस रखता है। मुझे इतनी थिकनेस नहीं चाहिए। मैं इसकी अगर हाइट नहीं, मुझे अगर इसकी एक्सट्रूजन को ऑफसेट को टो करता हूँ तो यू विल सी कि देखें बहुत सिंपल सी एक मुझे लाइन मिल गई। सो दिस इज़ बेसिकली व्हाट आई वांट राइट नाउ। सो ये आ गया यहाँ पे। अब मुझे इसको थोड़ा सा और सेटअप करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वगैरह सेट कर दूँ तो दिस लुक्स गुड इनफ। थोड़ा सा मैं और इसको स्ट्रेच हटा दूँ तो आप देख सकते हैं कि एक अच्छा लुक देना शुरू हो गया। अच्छा अगर मैं यहाँ देखूँ तो मेरे पास पाथ ट्रेसिंग वगैरह सब कुछ ऑन है, बस मुझे चेक करना था। इसके अलावा एक और काम मुझे करना है कि मुझे यहाँ पर वो चाहिए, एक रिंग चाहिए, इनकी आउटलाइन चाहिए। तो आउटलाइन कैसे बनाऊँगा, आउटलाइन मैं ऐसे बनाऊँगा कि मैं इसको अगेन एक डुप्लीकेट लेकर आऊँगा और इसको कहूँगा कि ये एक्चुअली मैं इसका टेक्स्ट स्प्लाइन ही बाहर निकाल देता हूँ और इसको बंद कर देता हूँ। इसका टेक्स्ट स्प्लाइन जो है उसको मैं स्वीप के अंदर रखूँगा। स्वीप ये रहा, जनरेटर में ही होता है। अगर आप यहाँ से भी लेकर आना चाहें तो ये रहा, यहाँ से आ जाएगा। शिफ्ट सी वरना आप प्रेस करें और उसको लेकर आ जाएँ। टेक्स्ट स्प्लाइन आ गया। इसके अंदर मैं एक सर्कल को ऐड कर दूँ। जैसे ही ऐड करूँगा आप देखें कि ये इसने बिल्कुल ही बम्बार्ड कर दिया सब कुछ। सर्कल का साइज़ मैं 1 करता हूँ तो आप देखें कि यहाँ पे एक आउटलाइन बन गई। अगर मैं इन सबको ऑफ करूँ तो आप देखें कि क्या हो रहा है, एक आउटलाइन बन गई है। ये तमाम चीज़ें मैंने वैसे अपने पैट्रियन के पेज पर काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन और भी की हुई हैं। हाउएवर मैं इसमें भी बताता चलूँ कि देखें स्वीप में आपने पहले सर्कल रखना होता है, फिर उसके बाद वो शेप रखना होता है जो कि आपने उस पर रैप करना है, ठीक है। सो बेसिकली यही है इसका, इतना और कुछ ख़ास है नहीं। आप एंड स्केल वगैरह भी कम ज़्यादा कर सकते हैं जैसे इसमें देखें आ रहा है, बट दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट। मैं सिर्फ इसका जो सर्कल है उसको थोड़ा सा और कम कर देता हूँ, 8 कर लेता हूँ। अब मुझे इसको भी ग्लो इफेक्ट डालना है तो या तो मैं सिंपली इस पर भी ये इफेक्ट डाल दूँ, बट आप देखें कि ये लाइन जो है कहीं पर बनती है कहीं नहीं बनती, क्योंकि इस शेडर की, इस मटेरियल की खासियत ये है कि ये कहीं पर है और कुछ जगहों पर नहीं है, मतलब रैंडमनेस है। हाउएवर दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट। तो मैं इसको कंट्रोल पकड़ कर इसको ड्रैग कर देता हूँ और इसमें आकर इसकी ओपेसिटी बंद कर देता हूँ। जैसे ही बंद करूँगा आप देखेंगे ये बिल्कुल सॉलिड हो गया। अब ये सॉलिड मटेरियल मैं इस पर ऐड कर देता हूँ तो आप देखेंगे ये बिल्कुल उसी तरह बनने लगा है, शेप उसी तरह आने लगा है इसका। ओके सो द नेक्स्ट थिंग इज़ वन मोर स्टेप ऑफ डिटेल। वो कैसे आएगी, वो इस तरह आएगी कि मैं इसको बंद कर दूँ, इसे कह दूँ कि ये है आउटलाइन। नेक्स्ट इज़ कि मैं अगेन इसको फ्रंट लाइट को डुप्लिकेट करता हूँ, ऊपर लाता हूँ, इसको कहता हूँ कि फ्रंट डॉट्स। नाउ व्हाट इज़ फ्रंट डॉट्स। तो मैं इसको थोड़ा सा पहले तो आगे ले आता हूँ। अच्छा बाकी को भी ऑन कर देता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत है, और इसको आगे ले आता हूँ फ्रंट डॉट्स को। अब देखें इसके ऊपर अलग टेक्सचर लगा है, मुझे ये टेक्सचर नहीं चाहिए। तो मैं JS डिस्प्लेसमेंट में दोबारा आऊँगा, इधर आऊँगा और यहाँ पर डॉट ग्रिड पे आ जाऊँगा। डॉट ग्रिड पे क्लिक करूँगा, ये देखें डॉट्स बन गए। सेव हाइट करूँगा और यहाँ पर सेव कर लूँगा। तो अगेन मैं इसी मटेरियल को डुप्लिकेट करता हूँ, इसमें आता हूँ, ओपेसिटी के चैनल में आता हूँ अगेन, और इसको ये वाला डॉट वाला जो मटेरियल है इसमें ऐड कर देता हूँ और इसको फ्रंट डॉट्स यहाँ पर लगा देता हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अब डॉट्स बने हुए आ जाएंगे कुछ, ठीक है। सो इन डॉट्स का मामला ये है कि मैंने इनको बिल्कुल सरफेस के ऊपर नहीं रखा, मैंने इनको थोड़ा सा इधर रखा है। यू कैन सी कि थोड़ा सा ये दूर दूर नज़र आए। इसी तरह अगर मैं इसको एक और डुप्लिकेट रख लूँ और इसको मैं थोड़ा सा मूव कर दूँ तो आप देखें कि किसी जो ऊपर वाला है उसको इसने सेलेक्ट किया है एक्सट्रूजन ने। अगर मैं इसको सही से दिखा सकूँ तो मैं इन सबको बंद कर देता हूँ। लेकिन 2 स्प्लाइंस हैं यहाँ पे, एक ये रहा एक ये रहा। जो नीचे वाला है वो ये नज़र आ रहा है, उस पर कुछ हो नहीं रहा, ठीक है। अगर मैं इसको रेंडर में भी दिखाना चाहूँ तो मैं इनको रेंडर में भी बंद करता हूँ। आप देखें ना ये 2024 आ रहा है लेकिन इस पर कोई कुछ नहीं हो रहा।
अगर मैं इसको ऊपर रखता हूँ तो आप देखें कि यहाँ पर आ रहा है, ये शो नहीं हो रहा। तो अगर दोनों को इस्तेमाल करना है तो मुझे एक्सट्रूड में आकर इसको हायरार्की ऑन करनी पड़ेगी। तब देखें वो दोनों को इस्तेमाल कर रहा है। अब मैं यहाँ पे इन दोनों को ऑन ऑफ करने से सेट कर देता हूँ। ओके, सो दिस सीम्स गुड इनफ। थोड़ा सा मैं इसको अंदर ले आता हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा दूर नहीं चाहिए, और इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ या इस तरफ ले जाता थोड़ा सा अंदर। ओके, सो ये भी ठीक ही है। ओके, सो इसमें मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं इसको प्रॉब्ली हाइट कम कर दूँ इसकी। ठीक है, सो दिस ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह की इसमें शेडिंग चाहते हैं, बट दिस इज़ गुड इनफ फॉर मी, एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट कि इसमें इसको और बेहतर कैसे किया जा सकता है, इस रेंडर को। सो रेंडर को बेहतर करने के लिए मे बी यू कैन जस्ट सिंपली गो इन द बैकलाइट और इस मटेरियल को थोड़ा सा और एमिशन में बढ़ा दें, मे बी इसको 5 कर दें। ठीक है, तो इसमें देखें थोड़ी सी एक और बर्न इफेक्ट आ गया, मतलब थोड़ा सा और ब्राइटनेस बढ़ गई है। प्लस ये कि अब मैं लाइट्स में आता हूँ, लाइट्स में से मैं डायरेक्ट लाइट अभी बंद कर देता हूँ, और अभी सिर्फ बात करते हैं ऑक्टेन स्काई की। इसमें से अगर मैं इसको 1 कर दूँ तो आप देख रहे हैं कि इसमें किस तरह की रिफ्लेक्शन वगैरह आ रही है जो कि बहुत डार्क लग रही है। तो मे बी लेट्स जस्ट कीप दिस वन। ठीक है, अब मैं इसकी पावर बिल्कुल गिरा देता हूँ और डायरेक्ट लाइट को ऑन कर देता हूँ। डायरेक्ट लाइट को थोड़ा सा मैं यहाँ से एडजस्ट करता हूँ कि मुझे क्या व्यू है जो कि अच्छा मिल रहा है। ठीक है, ये एक बेहतर व्यू मिल रहा है। अब मैं ऑक्टेन स्काई का थोड़ा सा यहाँ से पावर बढ़ाऊँगा ताकि जो बिल्कुल डार्क एरियाज़ हैं ये थोड़ा सा इन पर लाइट आ जाए। ठीक है, सो दिस सीम्स गुड इनफ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कैमरा सेटिंग्स। कैमरा सेटिंग्स में अगर मैं कैमरा इमेजर को ऑन करूँ तो यहाँ पर एक्सपोजर वगैरह आ रहा है। एक्सपोजर में कम करूँगा तो आप देखें किस तरह का एक इफेक्ट जनरेट हो रहा है, और इसमें अगर मैं गैमा को कम करता हूँ तो आप ये भी देख रहे हैं किस तरह का एक इफेक्ट आ रहा है। कस्टम में आकर अगर मैं और यहाँ पे लाइट इफेक्ट्स ट्राई करता हूँ तो ये थोड़ा सा और बर्न कर देगा और डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इफेक्ट्स क्रिएट करेगा। ये मुझे अच्छा लग रहा है, केमिकल नाम है इसका। ठीक है, और भी चीज़ें हैं जो ट्राई कर सकते हैं। सो यही है कि आपने स्ट्रेंथ को और बाकी छोटी छोटी चीज़ों को ख्याल रखना है। इस तरह आप एक लेयर के बाद दूसरी लेयर ऐड करते जाएंगे और आपको ये इफेक्ट मिल जाएगा। ये मुझे बेहतर लग रहा है। अच्छा, इसमें अगर मैं पोस्ट प्रोसेसिंग में आता हूँ और इसको इनेबल करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे बूम का एक फीचर है, तो इसको मैं थोड़ा सा अगर बूम ऐड कर दूँ। अब मुझे इसमें थोड़ी सी सैचुरेशन ऐड करनी है तो मैं यहाँ पर आऊँगा और इसमें थोड़ी सी सैचुरेशन ऐड कर दूँगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि वो ऑलमोस्ट उसी तरह का इफेक्ट बन गया, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने ट्यूटोरियल में भी स्टार्ट किया, तो आप मैं इटरेशंस एक हद तक कर सकता हूँ, अदरवाइज़ ये रिकॉर्डिंग बहुत बड़ी हो जाएगी। तो आप और भी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने डिस्प्लेसमेंट में अभी कितनी सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको नहीं बताई हैं। ठीक है, तो आप वो चीज़ें भी ट्राई कर सकते हैं खुद से। सो दैट इज़ हाउ यू कैन क्रिएट द टाइप इफेक्ट। अब इसमें एक और ख़ासियत है जो कि मैं आपको बताता चलूँ। अब फॉर एग्जांपल आपने सब कुछ चेंज कर देना है, फ़ाइल को सेव कर लूँ। फॉर एग्जांपल आपने ये सब कुछ चेंज कर देना है, आपने 2024 की जगह लेट्स से 2023 लिखना है या 1 लिखना है, तो आप कैसे चेंज करेंगे? आप ऐसे चेंज करेंगे, अगर देखें एक मेथड तो ये कि आपने सब कुछ ओपन किया और तमाम टेक्स्ट लेयर्स को सिलेक्ट किया कंट्रोल प्रेस करते हुए, और फिर दोबारा, और फिर ऑब्जेक्ट में आकर 20 की जगह आपने यहाँ पर 4 कर दिया, और अब आपने यहाँ पर इसको री-रेंडर कर दिया, तो यू विल सी कि सब कुछ अपडेट हो गया उसी तरह। ठीक है, हाउएवर आपको ये सिलेक्शन बार बार बनानी पड़ेगी, तो इसका इलाज ये है, इसका हल ये है कि आपने इन तमाम चीज़ों को सिलेक्ट करना है जो आप बार बार कर रहे हैं, ये आपको बार बार करनी पड़ रही है, और आप सिलेक्ट में आए
यहाँ पर सिलेक्शन फ़िल्टर में क्रिएट सिलेक्शन ऑब्जेक्ट करना है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़ जस्ट सिंपली इन सबको बंद करें, सिलेक्शन को क्लिक किया। आप देख रहे हैं इसने सारे सिलेक्शन ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं, तो जैसे ही आप इस पर डबल क्लिक करेंगे वो सारे ऑब्जेक्ट खुद ही सेलेक्ट हो जाएंगे। देख रहे हैं अंदर हो गए। अब आप इसमें लेट्स से आपने अगर 0000 लिखना है तो आप ऐसा कर लें, सब कुछ खुद ही अपडेट हो जाएगा। इसी तरह आप दोबारा क्लिक करें, आप यहाँ पर लिखते हैं सिर्फ 01, मे बी अल्फ़ाबेट लिखते हैं AB एंड CD। सो आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें जो हैं जो खुद ही अपडेट हो जाएंगी। आपको ऑब्वियसली कैमरा सेट करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन द लेटर, क्योंकि कम हो गया। लेट्स से अगर आपने सिलेक्शन आपने डबल क्लिक किया और आपने सिर्फ यहाँ पर लिख दिया AI, तो ऑब्वियसली फिर आपको उस हिसाब से इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। बट दिस इज़ द मेथड विच यू कैन यूज़ टू क्रिएट योर ओन कंटेंट। और इसके अलावा मैंने इससे काफ़ी चीज़ें और बताई हैं अपने पैट्रियन चैनल पर। सो इफ़ यू वांट टू लर्न मोर यू कैन डेफिनेटली ट्राई दैट आउट। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मी ऑन यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। इंशाल्लाह आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।